साने के तौर पर ही मनाया जा रहा है। बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, फिर पहला मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप इस दिन को कैसे देखते हैं? आपका 16 दिसंबर पर क्या कमेंट है? देखें जी, ये जैसा कि आपने कहा, जाहिर है कि इसको डिफरेंट लोग अपने अपने एंगल से, अपने अपने जाविये से इसको देख रहे हैं। कोई इसको सेलिब्रेट कर रहा है, कोई इस पे अफसोस कर रहा है, कोई इसको, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में साने के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तादाद लोगों की इसको सानिया समझती है। ऐसा में भी था 70s में या 80s में। तो मेरे ख्याल में लोग जो है ना, इससे ग्रो आउट होके ऊपर आ गए हैं, और अब एक सेंस ऑफ जो है ना, एक तरह का डिफरेंट रेशनल सेंस जो है वो प्रिवेल कर रहा है इस इशू पे। और ये उस तरह का ब्लैक एंड वाइट किस्म की इशू के तौर पे लोग इसको नहीं देखते कि जी वो एक इवेंट हो गया था और बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हो गया पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान टूट गया, या लफ्ज जो फॉल ऑफ ढाका हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना, एक खास किस्म का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि अब रेक्टिफाई करने की जरूरत है। चूंकि वो एक खास किस्म के हिस्टोरिकल नैरेटिव को बयान किया जा रहा है जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इस जो इवेंट है, इसके जितने कैरेक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, या जिन लोगों ने इसको क्लोजली वॉच किया, या जिन लोगों की इसमें कीन इंटरेस्ट है, उन्होंने बार बार जो है वो एक डिफरेंट नैरेटिव दिया है कि बात ये नहीं ये थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकारी सतह पे चीज़ों को तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं इवन सदियां लग जाती हैं, लेकिन पब्लिकली लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कोई साने का लफ्ज इसके लिए, विच इज ट्रेजेडी, आई एज लॉन्ग एज आई बिलीव इन इंग्लिश, इसको ट्रेजेडी या इसको फॉल ऑफ ढाका कहना बेसिकली जो है वो गलत इशू है। इसकी वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएं तो ये इस तरह का ब्लैक एंड वाइट इशू नहीं है कि आप एकदम फतवा दे दें कि जी ये हो गया था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा लंबा अरसा जो है वो एक हिस्टोरिकल एक दौर है, जिसके अंदर बांग्लादेश के लोग जिन्होंने ये काम जब शुरू किया तो उन्होंने इसको अपने तौर पे एक तहरीक आज़ादी का, कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन की वार है, एक लोग वो थे जो बिल्कुल क्लियरली इसको इस नुक्ता नजर से देखते थे। दूसरे लोग वो थे जो इसको अपने हुकूक की लड़ाई समझते थे, जिसमें वहां की डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी शामिल थी, इलेक्टेड फोर्सेस भी शामिल थी, और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के अलावा सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इस तरह के सारे लोग जो है शामिल थे, जो इसको हुकूक की लड़ाई समझते थे और वो इसको डेमोक्रेटिकली लड़ रहे थे। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की अपनी एक राय थी, एक अप्रोच थी, जिसको जो है वो उस तरीके से आगे लेके जा रहे थे। तो उसको किसी एक नुक्ता नज़र से बिल्कुल डब कर देना कि नहीं जी ये ट्रेजेडी थी चूंकि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, ये असल में वो मेंटालिटी है जो ये समझ रही है कि बांग्लादेश को उनके जेर कब्जा कोई इलाका था, नंबर एक, या ये कोई ऐसी टेरिटोरी थी जो सिर्फ उनके बेनिफिट में थी और उनके मफादात के मुताबिक थी, जो कि मामला जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस अगर आप हवाले से देखें तो इसमें आपको कतई तौर पे एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर जो है वो नज़र आएगी। और उसकी वजह से ये जो आजकल के पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में स्टिल एक बहुत बड़ी एक अनइजीनेस है, और एक तरह की एक समझ लें कि डिस्टर्बिंग किस्म की रिलेशनशिप है, उसको भी थोड़ा ईज करने में, आसान करने में जो है वो मदद मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये 50 साल पुराना एक इवेंट जो है, उसमें जब आप कोई बात कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उस पर सोग बना रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों के जज्बात, ख्यालात, ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए वो बांग्लादेश के लोग हैं। क्योंकि बांग्लादेश बुनियादी तौर पे पीपल बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। ये अलग हुआ था, साने हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, इट डजंट बिलोंग टू द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश।
तो उनकी जो राय है उसको तो सिरे से आप डिसरिगार्ड कर दें और अपनी तरफ से इसके ऊपर 2-3 टैग लगा लें जी, ट्रेजेडी और अफसोस और फलान फलान। मैं समझता हूँ कि दैट इज वेरी इनसेंसिटिव, और ये साबित करता है कि यू हैव नो रिगार्ड्स फॉर अदर पीपल, स्पेसिफिकली इन दिस केस पीपल ऑफ बांग्लादेश। और इस सूरत में ये एक बहुत ही एक ऐसा काउंटर प्रोडक्टिव किस्म की अप्रोच बनती है, जिसकी वजह से ना तो आप हिस्ट्री को दुरुस्त कर सकते हैं या नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, और ना ही जो है इससे आप मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे नज़दीक इस वक्त जो पाकिस्तान की पोस्चरिंग है, जो पोजीशन है साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, इस सारे खिते में, उसमें बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसके नतीजे में बांग्लादेश, इंडिया से लेते हुए अफगानिस्तान, ईरान, कोई एक मुल्क जिसका आप नाम ले लें, उसके साथ जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई जो है वो नाखुशगवार हैं। और उसके पीछे यही एक खास किस्म का माइंड सेट है जो हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाकयात में जो है वो स्टक हुआ है, और उसको बुनियाद बना के तो आज की जो डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हैं या उनकी जो कोशिशें हैं वो उसी के इर्द गिर्द उसको सामने रख के तो घुमा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एक जो टनल विजन आप कहते हैं ना, जिसके एक खास किस्म की कैफियत के अंदर धकेल रहा है, जिसके आगे जो है वो बड़ी मायूस कुन किस्म की जो है ना सूरत हाल है। ठीक। वैसे साहब, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से इसको पाकिस्तान में देखा जाता है और वो बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही हसास मामला है, तो क्या उस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ भारत में भी एक खास नुक्ता नजर है इस पर, और जो इंडिया के रोल की बात की जाती है उस पर आप क्या कहना चाहते नहीं, भारत का नुक्ता नजर तो इसमें बड़े बहुत ही क्लियर रहा है ना जी। पहले जब था बीजेपी की हुकूमत से पहले, तो चूंकि इसका नुक्ता नजर कांग्रेस ज्यादातर इकदार में रही, तो कांग्रेस का एक क्लियर किस्म का इसका स्टैंड ये था कि ये बांग्लादेश के अवाम के हुकूक की लड़ाई या उनकी आज़ादी की जंग थी, जिसमें हमने उनकी मदद की। और इस मदद वाली बात पे भी वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं करते थे, स्पेसिफिकली ऑल द वे अप टू जो है वो इंदिरा गांधी, जो उनका, चूंकि इंदिरा गांधी वाज द मेन प्लेयर इस सारे प्रोसेस में, तो वो भी पर्सनली इसको कोई बहुत बड़ा अपने लिए क्रेडिट बना के पेश नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी जो, अगर आप बारीकी से देखें उनकी जो स्पीचेस हैं या राइटिंग है, तो उसमें वो मैसेज ये दे रही थी कि ये बांग्लादेश का जो कजिया था इसमें हमें जबरदस्ती अनफॉर्चुनेटली फंसा दिया गया, और इसमें इसलिए फंसा दिया गया कि हमारे अपने मसाइल बेताशा थे। और वैसे बाय द वे उस वक्त 71 में इंडिया जो है एक गरीब मुल्क था और उसके बेशुमार चैलेंजेस थे, और वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो किसी तरह की रीजनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी तरह की मदाखलत कर सके। तो इस हवाले से उनका ये था कि ये हमारे साथ एक ऐसा इशू बन गया कि जिसके लिए वी हैड टू फाइट बैक। इशू बनने के लिए उनका जो इंदिरा गांधी का मौकफ था वो ये था कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ मिलके तो ये मसला हल कर रहे थे। और मसला ये था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से रेफ्यूजीज जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं, और रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम उनको सस्टेन ही नहीं कर सकते, और हमारे लिए जो है वो क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, फाइनेंशियल, सोशल, ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस। तो इसको रोका जाना जो है वो जरूरी है, जिसके लिए हमने जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके सोवियत यूनियन से लेके सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन इसको नहीं रोका गया। तो फाइनली हमें जो है वो फौजी कार्रवाई करनी पड़ी, और उसका मकसद जो है वो किसी इलाके को फतह करना या किसी खास शहर को फतह करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद जो है वो रिफ्यूजी का जो इन्फ्लक्स और जो कास्ट था उनका जो है अपरूट होने का और बांग्लादेश छोड़ने का, उसको खत्म करना था। ये थी उनकी प्ली, इससे ज्यादा कभी उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। बाद में जब बीजेपी के दौर में उन्होंने थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल चेंज की और उन्होंने इसको इस प्रोसेस में जो है इसको एक नए तरीके से पेश किया कि जनाब ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा है और हमने असल में
बांग्लादेश की जो वार ऑफ लिबरेशन है उसकी मदद की है, जो कि स्पेसिफिकली मोदी साहब ने बांग्लादेश में जाके बाकायदा अपनी स्पीच में ये कहा। एंड इस हिसाब से ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने इतने ओपनली इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये वार ऑफ लिबरेशन थी और इसमें हमने बांग्लादेश को सपोर्ट की, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो इस हवाले से इंडिया का एक बहुत ही क्लियर किस्म का मौक़िफ़ है और जाहिर है कि इस हवाले से बांग्लादेश के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मौक़िफ़ को ऑन करती है, जिसमें बांग्लादेश की जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी जो है उससे लेके तो शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप से लेके बल्कि स्वाय जमात इस्लामी के बाकी सारी लीडरशिप इस नैरेटिव को ऑन करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मौक़िफ़ है इंडिया का, इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जो वहाँ के सूरत हाल है उसके साथ रिकंसाइल करता है। ठीक। अच्छा, सर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपनी जो कुछ आखिरी उन्होंने स्पीचेस की, उसमें उन्होंने एक स्पीच की, तो उसमें उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया और उनका जो कमेंट था उसके ऊपर काफी जो है वो सवाल उठे। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये जो हुआ था, जिस तरह की आपको पता है कि यहाँ पर तो जाहिर है कि जी पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हुआ, एक हिस्सा टूट गया, तो वो उसका सारा जिम्मेदारी उन्होंने सियासतदानों पर डाल। आप इसको ऐसा ही समझते हैं या इससे कुछ मुख्तलिफ नजरिया? देखें जी, मैं इसको ऐसे नहीं समझता, बल्कि मुझे इस पे सख्त किस्म का एतराज़ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का एक अनईजी रिलेशनशिप है पॉलिटिशियन वर्सेस मिलिटरी, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और ये बाजवा साहब ने जाते जाते वो जो भी एक अनईजी रिलेशनशिप है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया नेगेटिवली, इस तरह का बयान दे के एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में डिस्कशन ये हो रही थी कि मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स से तायब हो रही है और उससे निकल रही है। एक ऐसे मौके पे इस कदर कंट्रोवर्शियल किस्म का बयान ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इससे पहले किसी ने दिया, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया, और ना ही जो लोग जो है वो बांग्लादेश की स्ट्रगल, उस वक्त के इवेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड हुए और जो हिस्टोरिकली ये सारे मामलात आगे आए, किसी को जो कोई भी थोड़ा बहुत इन पिक्चर है, पढ़ता है, रिसर्च करता है, सुनता है, वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे सकता है। इसका मैं मुख्तसरन आपको मिसाल देता हूँ कि देखें, आप और चीज़ को छोड़ें, आप जो है वो सिर्फ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देख लें जो 71 पे आए हैं। 71 को किसी न किसी तरीके से डिस्कस करते हैं। उसमें आप अमेरिकी डॉक्यूमेंट से शुरू करके देखें तो उसमें जो है वो तकरीबन 60 के शुरू में, यानी बांग्लादेश की अलायदगी से 10 साल पहले जो अमेरिकी सफीर जो हैं, जो रिपोर्टें भेज रहे थे वाशिंगटन में या स्टेट डिपार्टमेंट को या व्हाइट हाउस को, उसमें वाज़े तौर पे हर दूसरी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि ईस्ट पाकिस्तान में अलायदगी की तहरीक जो है वो आगे बढ़ेगी और कामयाब हो जाएगी। इस तरह की मल्टीपल, यानी जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं जो तकरीबन 10 साल से लेके 3 साल पहले तक, इस वाक़ये के 3 साल पहले तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ हिस्सों से, ढाका से, दिल्ली से और कराची से जो है वो वाशिंगटन जा चुकी थी। अब जहाँ पे एक अमेरिकी एम्बेसडर इस तरह की डिटेल रिपोर्ट दे रहा है कि ये इन दोनों जो विग्स हैं पाकिस्तान के, इनके दरमियान एक, मैंने विग्स कहा, सारी विंग्स, तो यानी जो हिस्से हैं, तो इनके दरमियान जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटेंसिफाई हो रहा है और इसको इनके अगर रिजॉल्व नहीं करते तो इसके नतीजे में ये बहुत ही खौफनाक शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, बांग्लादेश की जो लिबरेशन और अलायदगी की तहरीक है ये कोई 71 में शुरू नहीं हुई। ये तहरीक जो है उस वक्त से स्टार्ट हो गई थी जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी में खताब करते हुए ये कहा था कि बांग्लादेश, ये पाकिस्तान की वाहिद सरकारी ज़बान जो है उर्दू होगी। और कायदे आज़म जैसे इतने बड़े लीडर के सामने उसी वक्त जो है बांग्लादेशी तुलबा ने उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया।
यानी मेरे ख्याल में मुमकिन है ये कायदे आजम की जिंदगी का कोई पहला इस तरीके का वाकया हुआ हो कि उनके सामने लोगों ने इतना स्ट्रांगली रिएक्ट किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, और पूरी एक जो है वो तकरीब जो थी वो हंगामे की नजर हो गई। उसमें बंगाल के लोगों का, तुलबा का यही था कि बांग्लादेशी जबान जो है उसका क्या होगा, और हम कैसे जो है वो उर्दू जबान को एक्सेप्ट करें। उर्दू जो है वो बंगालियों के लिए एक एलियन किस्म की लैंग्वेज आप समझ लें। ये पंजाब की तरह नहीं या सिंध की तरह नहीं, बल्कि बंगाल में चूंकि बंगाली जबान की अपनी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी और जो उसकी लिटरेचर में और कल्चर में एक स्पेस है, उसको सामने रखते हुए वो बहुत ज्यादा अपनी जबान पे जो है वो प्राउड फील कर रहे थे, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक धमाका का इस किस्म की खबर थी कि उनकी जबान जो है उसकी कोई सरकारी अहमियत जो है वो नहीं होगी। तो वहां से लेके तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी, वहां पे हंगामे हुए, जलसे हुए, जुलूस हुए, तकारीर हुई, एक बहुत बड़ा लिटरेचर तख्लीक हुआ। तो इसलिए कह देना कि ये अचानक को बांग्लादेश के अंदर को इंडिया ने साजिश कर दी या किसी ने कुछ कर दिया तो बांग्लादेश बन गया, ये हिस्ट्री से जो है वो नावाकफियत का सबूत है, नंबर एक। नंबर दो, ये कहना कि इसमें पॉलिटिशियंस ने नहीं का कसूर है, फौज का नहीं है, तो वो मैंने कई जगहों पे मैं ये कह चुका हूँ कि बांग्लादेश बनने से जो है वो 10 साल पहले पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के तमाम अफेयर्स की होली सोली इंचार्ज जिसको आप कहते हैं वो बन चुकी थी। यानी 1958 के मार्शिल्ला के बाद तमाम जो डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी वो जाहिर है जनरल अयूब खान के हाथ में थी, और उनके 10 साल तक वो पावर रहने के बाद जाके तो बांग्लादेश का मसला हुआ। और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये बात नहीं कि अयूब खान को पता नहीं था कि बांग्लादेश आजाद हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रिपोर्टें लिखी जा रही थी फॉरेन अफेयर्स में, ये रिपोर्टें उनके साथ भी डिस्कस हो रही थी। अमरीकी सफीर और बरतानवी सफीर और फ्रेंच सफीर उनके साथ भी ये रिपोर्टें डिस्कस करते थे, और इन मौजूआत पे जो है वो बात होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जिसका कोई जवाब लेके आए, कि सदर निक्सन के साथ मीटिंग में जो है अयूब खान ने ये मसला डिस्कस किया कि बांग्लादेश में सूरत हाल जो है वो खतरनाक होती जा रही है। तो निक्सन ने उसको कहा कि ये अगर इस कदर खतरनाक होती जा रही है तो ये तो आपके लिए मसला बन जाएगा, तो आप लोग इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है वो डेट देता हूं कि 1972 अगस्त तक जो है हम बांग्लादेश को आजाद कर देंगे। ये अयूब खान के अल्फाज थे बांग्लादेश बनने से 3 साल पहले। जो जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो डायरी और वहां के जो डॉक्यूमेंट हैं डी क्लासिफाइड, उसमें बाकायदा मौजूद है। तो अयूब खान क्या सिविलियन था? अयूब खान जो है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। अयूब खान जो है वो सबसे बड़ा ओहदा तो उसके लिए फील्ड मार्शल का, जो कि एक खुद क्रिएशन का एक वो था मिलिट्री का। तो वो जब 3 साल पहले जो है एक अमेरिकी सदर को बाकायदा डेट देता है कि हम बांग्लादेश को अलग कैसे करेंगे, और उसके बाद अयूब खान ने कम से कम 3 हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मुलाकातें की बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो बिलोंग करते थे उस वक्त के, जिनको उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश को अलग करने में हमारी जो है इस मदद करें, कि हम किस तरीके से बंगालियों को कहें कि वो अलग हो जाएं। जिसके जवाब में बंगाली ये कहते थे कि हम क्यों अलग हों, हम तो अक्सरियत में हैं, अगर अलग होना है तो आप हो जाए। तो ये बाकायदा एक जो है, जहां तक ताल्लुक है कि डिसीजन मेकर कौन था और ये सिचुएशन क्रिएट किसने की थी, ये जाहिर है इसमें किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई सिविलियन का कोई हाथ था। सिविलियन तो एक सेकंड क्लास प्लेयर थे उस वक्त। हाल दो के शेख मुजीब इलेक्शन जीत गया था और जुल्फकार अली भुट्टो इधर इलेक्शन जीत गया था, या नैब के 2 सूबों में जो है वो सीटें आ गई थी और जेयूआई की। लेकिन उस वक्त के आप अखबारात पढ़ें जिनमें जो सुर्खियां लगी हुई हैं कि सियासतदान मसलसल ये मुतालबात कर रहे हैं कि जी आप इकदार न्यू इलेक्टेड लोगों के हवाले कर दें, और मिलिट्री जो है उसको डिनाई कर रही है कि जनाब हम ये नहीं करते। और फाइनली ये सारा जाके जो मिलिट्री एक्शन हुआ उसके बाद जो आखिरी जो वाकयात अनफोल्ड हुए जिसके नतीजे में ये ट्रेजिक सीन हुए, इसकी मौजूदगी में जाहिर है कहीं भी किसी भी पॉलिटिशियन का कोई रोल जो है वो आपको नजर नहीं आएगा।
और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो डिस्पैरिटी थी, बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेटोरी किस्म का सलूक, जिसके अंदर सख्त किस्म के फाइनेंशियल, मालियाती और इस तरह की जो है वो चीजें थी, और उनको जो उनके राइट्स थे उनसे डिनाई किया जा रहा था, जिसमें लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गए, या उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल राइट्स हो गए, तालीम है, सेहत है, इस तरह की चीजों को जिसको ब्लंटली डिनाई किया जा रहा था। वो भी कोई 1 साल या 2 साल पहले नहीं था, बल्कि वो राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है से लेके, तो एटलीस्ट कम अज कम 1950 से लेके जो है वो शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों शामिल थे, वो बंगालियों के बारे में बहुत ही हतक अमेज किस्म का और डिस्क्रिमिनेटोरी, बल्कि डेरोगेटोरी आप कह सकते हैं, रवैया रखते थे, और उसके लिए कॉमेंट्स पास करते थे। तो ये बाकायदा एक प्लान्ड और एक एक्सपेक्टेड किस्म का इवेंट था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो उसका जब लाजमी नतीजा ये था कि पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप इस हकीकत को तस्लीम करे, और उसमें अपनी जो उनकी वोकैबुलरी है, और बजाय इन चीज़ों को ट्रेजिक सीन समझने के, इसको बंगालियों के साथ मिलके इस मामले को जो है वो सेलिब्रेट करें। मेरी राय तो ये। तो वैसे सब आखिरी सवाल तो यही बनता है कि जो अगर यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है पाकिस्तान में, तो ये बात की जाती है कि जो जनरल याहिया हैं उन्होंने ये सब किया, वो इसके जिम्मेदार, लेकिन उसके बाद अगर इतना ज्यादा इसको ये सामने आया तो उनके साथ तो कोई ऐसा सलूक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। नहीं, देखें, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपके अंदर ये इतना सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और प्राइड हो के आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और जितनी गलतियां हैं बाकी लोगों ने की, तो आप रिकंसाइल भी नहीं कर सकते, और आप किसी जमादार को आप सजा भी नहीं दे सकते। आप देखें, उमूदुर रहमान कमीशन जो था, स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए बनाया गया था कि बांग्लादेश की क्रिएशन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करे, कि उसकी रीजंस क्या थी, और उसके दौरान जो वाकयात हुए वो एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में हुए। उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि कोई आदमी को नया क्लू लेके आए, जिस तरह बाजवा साहब ने पेश किया कि ये जी पॉलिटिशियंस का, उसमें बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट करके बताया है कि किस किस ने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ किसका जुर्म है। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज याद रखने की है कि दुनिया में है कोई ऐसी काम नहीं है जिसका दूसरी काम के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो, और कहीं मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों से अलग हुए हैं, कहीं को जबरदस्ती अलग कर दिया गया, कहीं को जलील करके। मसलन आप ये श्रीलंका को देखें, कि श्रीलंका को फोर्सफुली जो है वो सेपरेट किया गया था मलेशिया से, और उस वक्त श्रीलंका में 3 दिन का शोक बनाया गया था कि हमें जबरदस्ती जो है वो अलग किया गया। बाद में श्रीलंका के उस खित्ते के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात नॉर्मल। इस तरह आप यूरोप में देखें, मुल्कों ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, कत्लो गारतगरी की। नॉर्थ अमेरिका में देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के दरमियान कोई 100 से ज्यादा जो है वो जंगें हुई। तो इन लोगों ने इन सारे मामला को रिकंसाइल करके एक फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो सोच अख्तियार की, जिसके नतीजे में इन्होंने बहुत सारे मसाइल जो है उस पर काबू पाया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वो जिस तरह आप किसी टनल में फंसे होते हैं, और अजीब और गरीब किस्म का आपका विजन जो है वो ब्लंट हुआ होता है आपका, तो ये प्रॉब्लम है कि वहां पे कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई ये हमारा जो मौकफ है, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, सिवाय किसी एक दो शख्स के जिन्होंने ये ब्लंडर किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के। आप कहते हैं यहिया खान को किसी ने कुछ नहीं किया, तो ये तो एक दो लोग हैं कि जिनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी काम को, हिस्ट्री को सर के बल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इसका जो है वो पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जो है वो असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस इस इश्यू पर दिया और व्यूवर्स तक ये सब कुछ पहुंचा। अपने व्यूवर्स से इजाजत चाहेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।